नोट लिख कर गई अपने माँ बाप के नाम कि मैं रोज रोज प्रताड़ना से तंग आ गई हूँ, मेरी बच्ची को तुम लोग रखना, उस घर में करूँगी। एक सभ्य सुशील शिक्षित डॉक्टर, इस तरह की घटना। फिर और फिर मैं बिहार में रहती हूँ, तभी मैं इतनी बातें बता रही हूँ। वहाँ की महिलाओं की ऐसी स्थिति है कि देखने पर सच में दिल रोता है। की बात कर रही है, किसी और पॉडकास्ट में करिए। तो ये अभी पुरुषों की सत्ता है। अभी आप जो कोर्ट में अभी जो बैठे हैं वो पुरुष हैं, जो कानून बनाए हैं वो पुरुषों के द्वारा है, और कहीं भी आप देखिएगा कि पुरुषों का सत्ता है। आजकल के मुकदमे आप जानती हैं? आपको मैं बता रही हूँ। नहीं, बच्चा नहीं है। एक मिनट, एक बच्चा मिनट, नहीं है। नहीं, एक मिनट, मैं पूरी बात तो बता दूं। मेरी एक जान पहचान की महिला है बिहार की, मैं स्टोरी बता रही हूँ। मैं गाली नहीं देना चाहती हूँ, फिर भी एक नंबर का वाहियात आदमी, ठीक है। सास जाकर पुलिस खोजबीन की तो पता चला कि ये ओयो होटल में किसी महिला के साथ। बहू और सास के बीच में अभी जो है ससुर दामाद जो है सीरियल नहीं बना, सास बहू सीरियल बनता है। क्यों? क्योंकि दामाद बनता आपके घर में नहीं आकर रहता है। जिस दिन दामाद आपके घर में रहने लगे ना, ससुर तो दामाद बनने लगेगा। वो प्रताड़ित होने लगेगा। बराबरी कर चुकी है और शायद उनसे जीत चुकी है। आप अत्याचार के मामले में महिलाएं आगे बढ़ चुकी है। आप यहाँ ला दिए कि पुरुषों की बराबरी अत्याचार करने में ला रही है, यानी कि पुरुष अत्याचार करते थे, अभी भी करते हैं, अभी भी करते हैं। नमस्कार साथियों, आजकल महिलाएं पुरुषों पर जबरदस्त रूप से अत्याचार कर रही हैं। नाम में क्या रखा है आप सबको पता ही है। चाहे वो बंगलौर की घटना हो, चाहे वो नीले ड्रम का मामला हो, जहाँ पे अपने पति को काट कर फेंक दिया जाता है, नीले ड्रम में रखकर उसके ऊपर सीमेंट से कास्टिंग कर दिया जाता है। तो अत्याचारी महिलाओं की प्रतिनिधि के रूप में आज हमारे साथ कात्यायनी सिंह जी हैं। तो कात्यायनी सिंह जी, क्यों अत्याचार कर रही हैं पुरुषों पे, आपकी प्रजाति? एक केस अगर कहीं से उछल कर आता है महिलाओं के लिए, जी, वायरल हो जाता है। जी, रोज रोज ऐसी घटनाएं हो रही हैं। करीब 10-10 घटनाएं हो रही हैं छोटी छोटी बच्चियों के साथ। महिला अभी जस्ट 3-4 दिन पहले इंदिरापुरम दिल्ली में जी, एक महिला जो सेंट्रल स्कूल की टीचर, उसने सुसाइड कर लिया। कारण उसके घर वाले उसे तंग करते। वही पुराना। हाँ, नहीं बता, पहले सुन तो लीजिए आप बात मेरी। ऐसे कैसे बोल सकते हैं बीच में? आपकी बात में मैं बोली नहीं बोली, ठीक है। फिर वो लिखकर नोट क्या लिखती है, डॉक्टर साहब अपने हस्बैंड का नाम, मैं खाना बना दी हूँ, आप खा लीजिए, ठीक है। वो सिर्फ उस घर के लिए एक नौकरानी थी। सुबह जाती थी काम करके, दिन भर स्कूल में, फिर शाम को आती थी, अपने बच्ची को भी पालती थी। नोट लिख कर गई अपने माँ बाप के नाम कि मैं रोज रोज प्रताड़ना से तंग आ गई हूँ, मेरी बच्ची को तुम लोग रखना, उस घर में कभी मत। एक सभ्य सुशील शिक्षित डॉक्टर, इस तरह की घटना। फिर आपने लिया मुस्कान का नाम, जो अभी कल न्यूज़ आया है कि उसकी जो माँ है वो सौतेली है, ठीक है। उसके अकाउंट में 6 लाख रुपया है, जो कि सौरभ के अकाउंट से गया है, उसके दामाद के अकाउंट से गया है, और मुस्कान के अकाउंट में सिर्फ 1 लाख रुपया है। अच्छा। अभी न्यूज़ पूरा क्लियर, बिना न्यूज़ क्लियर हुए आप लोग एकदम से तहलका मचा। मेरी बात पहले सुन लीजिए। बिना किसी प्रूफ के रिया चक्रवर्ती कभी सुशांत सुसाइड में फंसाई गई। इतनी ट्रोल हुई कि साधारण लड़की रहती तो पक्का सुसाइड कर लेती। वो बहुत सशक्त थी, अपने आप को संभल की, अपने आप को सुरक्षित की। वो बाहर निकलती थी, मीडिया वाले जैसे लगता था कि उसके ऊपर टूट पड़ेंगे। कल केस आया, सीबीआई ने उसे क्लीन चिट दे दिया। रही निकिता की बात, अभी आपने बताया कि सुसाइड की।
अभी केस फाइनल नहीं हुआ है। उसने भी कोई बयान नहीं दिया है, उस महिला ने अभी तक कोई बयान नहीं दिया। एक तरफा बयान पर डॉक्टर ने कह दिया था कि वो मानसिक रूप से बीमार था जी, उसका पति डिप्रेशन में था। तो बिना किसी प्रतिक्रिया के उस महिला ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है, आप कैसे उसको जज कर सकते हैं? तो अगर आप बोलने का अवसर देंगी तो मैं बताऊंगा। बिल्कुल बिल्कुल, आप बोलिए। आपने अच्छा अभी हाँ चलिए। देखिए, जो नेशनल स्टैटिस्टिक्स है, जो उसके डाटा है, हमारे इसी मंच पर उत्तर प्रदेश के भूतपूर्व डीजी साहब आए थे, डीजी टेक्निकल, मैं नाम भी लेता हूँ, महेंद्र मोदी जी ने। उन्होंने बताया कि अगर एक महिला सुसाइड कर रही है, उतने ही पीरियड पे अगर आप डाटा को जो है कंपाइल करें तो 6 पुरुष सुसाइड कर रहे हैं। आप डाटा दिखा सकते हैं? मैं खुद डाटा देखी, रोज 5 महिलाओं के साथ ये सब होता है, कहीं कहीं एक पुरुष दिखाई नहीं, देते मैं सुसाइड की पर्टिकुलर बात कर रहा हूँ। अच्छा। डाटा दिखा सकते हैं कि बात नहीं है, डाटा तो पब्लिश्ड है, आप गूगल करके देख लेंगी। हाँ, आप मैं कहीं खुद से मैं रोज देखती हूँ। कहीं से आप नहीं, आप डाटा जो है 80% महिलाएं इस डाटा में हैं, 20% पुरुष। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि महिलाएं सब अच्छी हैं। एक महिला का जब जितने समय में, मान लीजिए कि एक सर्टेन पीरियड का अगर हम डाटा लेते हैं, तो सर्टेन जब पीरियड, तक मेरे सामने डाटा नहीं आएगा मैं इस चीज़ को मानूंगी ही नहीं। नहीं, ये तो बिल्कुल नहीं मानूंगी, क्योंकि मैं भी रोज न्यूज़ देखती हूँ, रोज मैं पढ़ती हूँ। डाटा मैं इस अभी आप अभी सुन लीजिए, एक लड़की लखनऊ से बनारस आती है। एक मिनट, मैं अपने एडिटर बंधुओं से निवेदन करूंगा कि वो हमारे डीजी टेक्निकल महेंद्र मोदी जी की बाइट जो इसी स्टूडियो में रिकॉर्ड हुई है का कट चलाए इस हमारे कात्यायनी जी को, ताकि उनको ये पता चल सके कि ये जो डाटा की बात की जा रही है वो ऑथेंटिक डाटा है। एक जगह पर एक युवक ने, ये लखनऊ की घटना है जी, फांसी लगा ली, जी, पति पत्नी के झगड़े में फांसी लगा ली। जी, और देखिए इस समय जो ट्रेंड चल रहा है पूरे देश में कि पति पत्नियों की अपेक्षा कम से कम 6% ज़्यादा सुसाइड कर रहे हैं। एक बहुत बड़ी ज्वलंत समस्या समाज के सामने आ गई है। तो आप थोड़ी देर के लिए मान लीजिए, चलिए मान कि लेती हूँ। एक महिला की सुसाइड के साथ साथ 6 पुरुषों का सुसाइड हो रहा है, तो मैं ना आप संपूर्ण पुरुषों को गलत बोल रही हैं, ना मैं संपूर्ण महिलाओं को जब गलत। इस तरह की घटना हो रही है तो न्यूज़ में उछल कर, ठीक है, तो हमें तो कहीं नहीं दिख रहा है कि 6 पुरुष कहीं सुसाइड कर रहे हैं। जब न्यूज़ में उछल कर पुरुषों का आ रहा है, महिलाओं का नहीं आ रहा है ज़्यादा। महिलाएं के इतने सारे केसेस हैं, कुछ तो बंद हो जाते, कुछ माँ बाप के कारण चुप हो जाती हैं। सुसाइड के इतनी जघन्य हत्याएं हो रही हैं। हाँ, कात्यायनी जी, कभी फैमिली कोर्ट चली जाइएगा। आप पत्रकार हैं, आप किसी दिन, आप बिहार में रहती हैं, समय निकले, गाड़ी उठाइए, फैमिली कोर्ट जाइए। और फैमिली, मैं बिहार में रहती हूँ, तभी मैं इतनी बातें बता रही हूँ। वहाँ की महिलाओं की ऐसी स्थिति है कि देखने पर सच में दिल रोता है। आपको मैं बता रही हूँ कि लखनऊ से एक महिला बनारस आ रही है जी, किसी नौकरी की तलाश में या फिर इंटरव्यू देने या व्हाटएवर, ठीक है। वो ऑटो पकड़ती है, ठीक है, बोलती है मुझे यहाँ पहुँचा दीजिए। पुरुषों की मैं बात बता रही हूँ। ऑटो वाला अपने भाई को फ़ोन करता है और वो भाई आता है, फिर वो दोनों बैठते हैं, साथ में उनको ले जाते हैं। जिस डेस्टिनेशन पर उसको जाना है उस डेस्टिनेशन पर नहीं ले जाकर दूसरी जगह ले जाते हैं। उस लड़की का भाई बार बार उससे फ़ोन कर रहा है, फिर जब ट्रैक कर रहा है तो कह रहा है कि तुम जा कहाँ रही हो, तो नहीं ये नज़दीक है इसलिए मैं ले जा रहा हूँ। वहाँ आप सोच सकते हैं कि उसके साथ क्या हुआ होगा। ये नॉर्मल क्राइम है, और इस तरह के क्राइम जो है होते हैं। पुरुषों की बात हो रही है महाराज यहाँ, नहीं, पुरुषों की बात हो रही है, और नारी के साथ क्राइम होते हैं, इससे कोई इनकार नहीं कर रहा है। तो फिर क्यों पुरुषों की आप वो वकालत कर रहे हैं? पुरुष भी तो इसी
देश का नागरिक है। महिला आयोग अगर बना है तो महिलाएं सताई न जाएं पुरुषों से। महिलाओं को जस्टिस दिया गया सरकार की ओर से, कहीं से नहीं, लेकिन कई साल तक केस चल रहे हैं। केस या आप कलकत्ता में अभी जिस डॉक्टर का रेप और मर्डर हुआ उसका केस क्या हुआ? बंद पड़ा है? नहीं, केस बंद नहीं होते हैं। धीरे अरे तो जब 4 साल 5 साल 6 साल 7 साल 8 साल माँ बाप इस इंतजार में रहे कि हमारी बेटी को न्याय मिले, तब तक तो पता चलेगा कि माँ बाप ही मर गए हैं। जी ये विषयांतर इसलिए है क्योंकि आप जुडिशरी रिफॉर्म की बात कर रही हैं, किसी और पॉडकास्ट में करिए। तो ये पुरुषों की सत्ता है। आपके जो कोर्ट में लोग बैठे हैं वो पुरुष हैं, जो कानून बनाए हैं वो पुरुषों के द्वारा है, और कहीं भी आप देखिएगा कि पुरुषों का सत्ता है। और एक केस अगर अच्छा, ये तलाक की जो बात होती है, ये तलाक की उत्पत्ति कहाँ से हुई, कुछ आप प्रकाश डालेंगी? हाँ, तलाक का तो मैं वो दूसरे मैं रिलीजन में नहीं नाम लेना चाहती हूँ, वहाँ से शुरुआत हुआ। नहीं, कहाँ से? आपने 3 तलाक छोड़िए, अभी तो तलाक की बात कर रहे हैं। आजकल तलाक लेना बहुत कॉमन हो गया है, ये तो आप जानती हैं। तलाक मिल नहीं रहा है जल्दी, मिल नहीं रहा। अगर तलाक जल्दी मिल जाए तो इस तरह के केसेस ना आए। नहीं, अगर तलाक के साथ साथ रुपया भी चाहिए लड़की को तो देर लगती है। अगर रुपया नहीं चाहिए फिर तो तलाक मिलेगा ही। महिला पुरुष 2 अलग होते हैं। अगर उनके कोई बच्चे हैं तो वो माँ के साथ रहते हैं, वो एक अलग बात अलग नहीं। मत सुन लीजिए, पहले मेरी बात तो सुन लीजिए, बीच में क्यों टोक रहे हैं आप? वो महिलाओं के साथ हो जाते हैं, ठीक है, दोनों कमा रहे हैं, मान लीजिए आप अकेले रहोगे, आप पूरी तरह से स्वतंत्र रहोगे, ये अपने बच्चे को पालेगी भी, पूरा समय भी देगी, तो वो क्यों ना मांगे अपने बच्चे की परवरिश के लिए? अच्छा, नहीं ठीक है। आजकल के मुकदमे आप जानती हैं, आपको मैं बता रही हूँ। नहीं, बच्चा नहीं है। एक मिनट नहीं, एक मिनट मैं पूरी बात तो बता दूं। हाँ। मेरी एक जान पहचान की महिला है, बिहार की, मैं स्टोरी बता रही हूँ। उसकी शादी होती है, शादी अच्छे घर में होती है, ठीक है, ये जो भी पढ़ी लिखी है, शादी अच्छे घर में होती है। फिर उसके बाद उसका हस्बैंड, मैं गाली नहीं देना चाहती हूँ, फिर भी 1 नंबर का वाहियात आदमी, ठीक है, सास बस अपने बेटे की, कहीं भी आप देखिएगा बेटा अगर गलती करता है, कहीं माँ उसकी विरुद्ध में खड़ी नहीं होती है। आज मुस्कान की माँ उसके विरुद्ध खड़ी हो गई, वो भी पता चला कि सौतेली माँ है, तो माँ वाह क्या बात है, एक माँ अपनी बेटी के विरुद्ध खड़ी हो रही है, ठीक है। उसके बाद उस लड़की की शादी होती है, वो जाती है, उसको हर तरह से वो पुरुष प्रताड़ित करता है, सेक्सुअली, फिजिकली, मेंटली, ठीक है। उसके बाद एक बेटा होता है, पत्नी को मारते मारते वो बाहर निकालता है, साथ में बेटे को भी बाहर निकलता है कि तुम लोग जाओ, ठीक है। कई मतलब 2 साल बीत गए, 3 साल बीत गए। एक दिन बारिश बहुत तेज हो रही थी, पत्नी को मारना शुरू किया, और मैं पब्लिकली बता रही हूँ कि वो मेरी जान पहचान की महिला है। उसके बाद उसी रात वो बेटे को लेकर मायके चली जाती है। मायके में भी पिता सपोर्ट नहीं करता, माँ सपोर्ट करती है, पिता सपोर्ट नहीं करता है, फिर भी जिद करके वहाँ रहती है। उसके बेटे को पढ़ाया नहीं जाता है क्योंकि मायके वाले कहते हैं कि मेरे पास इतना नहीं है कि मैं पढ़ाऊँ। जैसे तैसे पढ़ के आज वो कहीं नौकरी कर रही है, अपने बेटे के साथ वो रह रही है। अभी क्या है, उसके पति की नौकरी छूट गई, वो बार बार वहाँ जा रहा है। एड्रेस कौन दिया? इसके माँ बाप दिए। माँ फोन करके कह रही है बेटा कंप्रोमाइज। क्यों कंप्रोमाइज? देखिए क्यों कंप्रोमाइज? देखिए कात्यायनी जी, सबसे गंभीर प्रश्न ये है कि आप इंडिविजुअल स्टोरी पे जा रही हैं। नहीं, इंडिविजुअल आप भी इंडिविजुअल लाए ना, मुस्कान की लाए, निकिता की लाए। सुनिए, नहीं, इंडिविजुअल स्टोरी की बात नहीं कर रहा हूँ। एक घटना महिला के साथ हो रही है इस तरह की, मैं उस घटना, मैं हजारों लाखों करोड़ों घटना बता सकती हूँ। आप मेरी बात को पूरा होने दीजिए। एक घटना अगर आप बता रही हैं, महिला के साथ एक हो रही है, तो डाटा बता रहा है कि पुरुषों के साथ 6 हो रही है। इसी तरह की, मैं जब डाटा देख रही हूँ, नहीं तो आप न देखिए तो उसमें मेरी क्या गलती है? 80% महिलाएं प्रताड़ित हैं, 20% पुरुष। मैं नहीं कह रही हूँ कि
सभी महिलाएं सही 6 होती हैं। गुना मैं ज्यादा ये नहीं कह सुसाइड रही हो कि रहा सारे है, पुरुष 6 गलत गुना हैं। 6 गुना ज्यादा लेकिन सुसाइड कर रहा है जो ये पुरुष। सत्ता है, ये अभी भी इंडिया में क्या पूरे वर्ल्ड में पुरुषों की सत्ता है, और ये सत्ता इतना खतरनाक है कि ये परिवार अलग थलग हो रहा है। अच्छा, ये तलाक तो अपने हिंदुओं में नहीं होता था, कब से होना शुरू हुआ? ये अच्छा है कि बुरा है? पहले तलाक- तो आप बताएं कब से होना शुरू हुआ, फिर बताएं अच्छा है या बुरा है। मैं नहीं बता सकती। नहीं तो मैं बताता हूँ आपको। हाँ, आप ये बताइए। ये जो आपका स्वतंत्रता के बाद जो है हिंदू अधिनियम में संशोधन हुआ, उसमें तलाक शब्द पहली बार यूज़ हुआ। हमारे वेदों में, हमारी वैदिक संस्कृति में, हमारे सनातन धर्म में तलाक नाम का कोई शब्द नहीं था। हिंदी साहित्य में तलाक नाम का कोई शब्द अभी भी नहीं है। ये डाइवोर्स अंग्रेजी में है और तलाक उर्दू में है। तो हमारे यहाँ तलाक की परंपरा नहीं रही है, पर हमारे कानून में है। कानून में दे दिया आपको तलाक का। तो वही है ना जो अधिकार, संविधान में आया, जो तो उसी को संविधान हम ठीक मानेंगे है। ना। तो तलाक के आप पक्षधर हैं और हमारी सरकार पक्षधर थी, इसलिए उसने बनाया, और आप तलाक की पक्षधर हैं, इसलिए आप जो है उसको अप्राइज कर रही हैं। आप उसके लिए जो है अपनी प्रसन्नता जाहिर कर रही हैं। नहीं, अगर आप अगर एक मिनट आप पूछे हैं, आप जवाब सुनिए। अगर दो साथी हैं, जी, ठीक है, पहले बहुत बन रहा है, लव मैरिज में भी आजकल तलाक हो रहे, ऐसा नहीं है, ठीक है, बहुत बन रहा है, धीरे 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 हो सकता है दूरियां बढ़ी किसी भी कारणवश। अभी हाल फिलहाल चित्रा का, जो हमारी न्यूज़ एंकर हैं, उनका तलाक होता है बगैर किसी कारण जाने कि क्यों तलाक हुआ। इतनी सारी सोशल मीडिया पर इतनी अच्छी थी, इतना अच्छा न्यूज़ बोलती थी, हाँ, उसका तलाक हो गया। महिलाओं की पैरोकार, सनातन की पैरोकार, उसका तलाक हो गया। तलाक का कारण क्या है किसी को नहीं पता है। 2021 में देखिए, वो आपकी रोल मॉडल है। एक मिनट, मेरी रोल मॉडल कोई नहीं है, मैं खुद हूँ। 2021 में उसका पति रात में कहीं था, चित्रा फोन करती हैं, घबरा जाता है। वो क्या बोलता है कि लूट हुई मेरे साथ और मैं परेशान हूँ। बाद में जब ये केस किया, जाकर पुलिस खोजबीन की तो पता चला कि ये ओयो होटल में किसी महिला के साथ था, ठीक है। वहाँ पर चित्रा जानी, उसी समय केस फाइल कर दी। 2021-22 के बीच की घटना है, तलाक कर दी। उस समय भी सिर्फ चित्रा को ट्रोल किया गया। वो गोदी मीडिया में बैठी हुई है और पति महिला गोदी में बैठा हुआ है। आपने तलाक की बात करी, पहले की महिलाओं को क्या त्यागा नहीं जाता था? उनको जंगल में नहीं भेज दिया जाता था? कारण बहुत चीज़ होती थी। पहले के पुरुष कई स्त्रियों को रखते थे, ठीक है, बड़ी हुई, फिर सेकंड हुई, फिर थर्ड हुई, फिर फोर्थ हुई, फिर फिफ्थ हुई। लोग कहते हैं कि मुसलमानों में ऐसा होता है। अब मान लीजिए हिंदुओं में नहीं होता, तो मुसलमानों में भी बहुत रेयर ही केस ऐसा देखने को मिलता है। पहली वाली अगर कोई गलती करती है तो पुरुष उसको घर से बाहर निकाल देते हैं। मेरी माँ बहुत सारी कहानियाँ सुनाया करती थी मुझे कि किसी को बच्चा नहीं हुआ, किसी को बच्चा हो गया, अगर बड़ी वाली को बच्चा हो गया तो छोटी वाली को काम पर लगा दो, तुम काम करो घर का, ये रानी हो गई। अगर उसने कुछ गलत कर दिया तो तुम निकल जाओ घर से, ठीक है। एक मेरी माँ कहानी सुनाती थी कौवा हकनी, जैसे कि अगर छत पर कोई चीज़ फैलाया गया है तो तुम जाओ छत पर देखो कि कौवा आकर या चिड़िया आकर गेहूँ तो नहीं खा रही, ठीक है। और जो बच्चा, महिलाओं को भी मैं नहीं कह रही हूँ कि महिलाएं उस समय बड़ी अच्छी थी, लेकिन जिनको सत्ता मिल जाता है, मैं कहीं भी पुरुषों के खिलाफ नहीं जाती हूँ, सत्ता के खिलाफ जाती हूँ, लेकिन फिर भी पुरुष होते हैं, क्योंकि उनके खून में ये होता है कि जो मेरे से नीचे है। हमेशा पुरुष, या वो भाई हो, या वो पिता हो, या वो पति हो, या वो ससुर हो, अपने घर की स्त्रियों को हमेशा नीचा ही समझता है। आप देखिएगा कि बड़ी उम्र की जो लड़कियां होती हैं, छोटी उम्र का भाई,
हमेशा उसको दबाने की कोशिश, अरे तुम लड़की हो, अरे तुम ये करो, सुनो सुनो अपने भाई, बड़ा भाई है छोटी बहन है, सुनो सुनो अपने भाई के लिए पानी ले आओ, अरे भाई का ये सामान फैला हुआ है इसको रख दो, है ना। लड़कियां पढ़ती रहेंगी, तुम चलो भाई को दूध पिला दो, तुम चलो भाई को खाना दे दो। क्यों लड़कियां? इससे क्या लेना देना क्यों नहीं है? इस तरह की कहानियों क्यों पे? नहीं है? हाँ तो मैं चित्रा की बात कर रही नहीं तो अगर आप जो है अत्याचार की बात करती हैं तो बहुओं के ऊपर अत्याचार ससुर करने नहीं आता है, सास करती है, वो औरत होती है, बता रही, नंद करती है, वो औरत होती है। उसके पीछे भी कारण है, किसी कोई कारण नहीं है। मैं कोई मूवी देख रही थी, स्त्रियां बेसिकली संकुचित मानसिकता को बिलोंग करती हैं, वो अपने पुत्र के ऊपर किसी अन्य महिला का प्रभुत्व स्वीकार नहीं कर पाती हैं, इसलिए वो बहू और सास के बीच में अभी जो है ससुर दामाद जो है सीरियल नहीं बना, सास बहू सीरियल बनता है। क्यों? क्योंकि दामाद आपके घर में नहीं आकर रहता है। जिस दिन दामाद आपके घर में रहने लगे ना, ससुर तो दामाद बनने लगेगा, वो प्रताड़ित थोड़े लगेगा। बहू लड़कियां जाती, लड़कियां प्रताड़ित होती हैं। एक मिनट, लड़कियां अपना परिवेश छोड़ती हैं, अपना घर छोड़ती हैं, अपनी सखी सहेलियों को छोड़ती हैं, अपने माँ बाप को छोड़ती हैं, अपना प्यार, अपनी पढ़ाई लिखाई सब छोड़कर दूसरे के घर जाती हैं। वहां क्या होता है? वहां जाते के साथ क्या, अरे बहू आई है, लक्ष्मी आई है, लक्ष्मी आई है। बाद में क्या होता है? लग जाओ, ठीक है। ये बात मैंने तो हमारी कात्यायनी जी बहुत सारे इंडिविजुअल उदाहरण नहीं है। आप जैसे ये सिद्ध करने जा रही हैं। इनकी बात ना सुनी जाए, नहीं इनकी बात ना सुनी जाए। ये भी इंडिविजुअल मुस्कान का दिए हैं, निकिता के दिए हैं, चित्रा का दिए हैं, ये भी इंडिविजुअल एग्जाम्पल दिए हैं। और मैं इंडिविजुअल एग्जाम्पल जब अपने आसपास परिवेश का दे रही हूँ, आप सिर्फ न्यूज उठाकर दे रहे हैं, आप सिर्फ न्यूज की बातें कर रहे हैं। मैं अपने समाज की बातें कर रही हूँ। आसपास उपस्थित 50,000 60,000 रुपया तनख्वाह पाने वाला बाप अपनी लड़की को 1.5 करोड़ रुपया में बेचने के लिए तैयार है, मुकदमा लगाता है, लगाता है न्यायालय में कि मैंने शादी में 1 करोड़ रुपया खर्चा किया। कहां से उसने खर्चा किया? और बेची जा रही लड़कियां, बाप बेच रहा है अपनी लड़कियों को, तलाक का जो है मुकदमा लिखवा के पुरुषों के ऊपर अत्याचार करके। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सारी लड़कियां गलत है, मैं ये भी नहीं कह रहा हूं कि सारे पुरुष सही हैं, लेकिन तलाक के नाम पे खिलवाड़ हो रहा है पुरुषों की ओर से, उससे 6 गुना ज़्यादा खिलवाड़ किया जा रहा है महिलाओं की ओर से। इसलिए ये समस्या सीरियस है। इस समस्या को पुरुषों के पक्ष में भी सोचा जाना चाहिए। सिंपैथी की जिस तरह हकदार महिलाएं हुआ करती थी एक समय में, आज वो महिलाएं उतनी हकदार सिंपैथी की नहीं हैं। उनको भी इंडिविजुअल देखिए, उनको होली काऊ मत मानिए। और पुरुषों को तो हमेशा से आपने गलत माना है, हमारे संविधान ने गलत माना है, लेकिन आज नारियां, अगर मैं मानता हूं चलिए पुरुष गलत है, लेकिन आज नारियां हर क्षेत्र में बराबरी कर रही हैं पुरुषों की, और इसमें भी बराबरी कर चुकी हैं और शायद उनसे जीत चुकी हैं। अत्याचार के मामले में महिलाएं आगे बढ़ चुकी हैं। आप यहाँ ला दिए कि पुरुषों की बराबरी अत्याचार करने में ला रही हैं, यानी कि पुरुष अत्याचार करते थे, अभी भी करते हैं।